ओम नमो लोये सर्वत्रिकावर्ती हरियंताणम। ओम नमो लोये सर्वत्रिकावर्ती सिद्धाणम। ओम नमो लोये सर्वत्रिकावर्ती आयर्याणम। ओम नमो लोये सर्वत्रिकावर्ती उवज्जायाणम। ओम नमो लोये सर्वत्रिकावर्ती सावणम। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनं कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्सभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत अनंत भाव भेद थी बरेली बली अनंत अनंत नया निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हितकारिणी हरिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्षचारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जन तमारा खवीते व्यर्थ आपवाથી નિજ મતિ મપાઈ મેં માની છે અહો રાજ ચંદ્ર બાળ ખ્યાલ નથી પામતાએ જીનેશ્વર તણી વાણી જાણી તેણે જાણી છે गुरुराज तणी वाणी जानी तेने जानी छे। ओम नमः सिद्धेभ्यो। ओम नमः सिद्धेभ्यो। ओम श्री सुदात्माने नमः। जय जिनेन्द्र। Today is June 22, 2020, Monday, and we are continuing our Atma Siddhi class. हमारा आत्म सिद्धि की क्लास में हम आए हैं, तीसरी स्टांजा पर आए हैं और बहुत डिस्कशन हो गया है, थोड़ा सा पार्ट बाकी है और बाद में आज हम चतुर्थ गाथा भी चालू करेंगे। तो मैं स्लाइड लाता हूँ और साथ में बात करते हैं। तो यहाँ पर हम आए हैं ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष की बात करते हैं। ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष को क्या कहेंगे? यानी कि मुझे थोड़ा सा ज्ञान हो गया है, छह द्रव्य नौ तत्व के ज्ञान हो गया है और थोड़ा सा सूत्र भी मैंने मुखपाठ कर लिया है, आत्मसिद्धि मुखपाठ कर ली है और ये सब ये तो मेरा ज्ञान हो गया और अभी मैं क्रिया करता हूँ, बाह्य की क्रिया करता हूँ, शरीर की क्रिया करता हूँ, उपवास करता हूँ, एकाशन करता हूँ, दान देता हूँ, दया करता हूँ, भक्ति करता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ, तो ये सब ये मेरा ज्ञान हो गया, क्रिया। तो अभी मैं मोक्ष मार्ग पर आ गया। श्रीमद जी यहाँ पर कहते हैं कि भाई ऐसी बात नहीं है, तू समझ कि ये सूत्र का अर्थ क्या है, ज्ञान शब्द का अर्थ क्या है। तो ज्ञान में शुष्क ज्ञान नहीं कहा है, जो तुझे धारणा ज्ञान हुआ है, जो तुझे याद शक्ति से तूने सब नमोकार मंत्र याद कर लिया, लोगस सूत्र याद कर लिया, आत्मसिद्धि याद कर लिया, वो तो मति ज्ञान का सब्जेक्ट हुआ है, वो तो इंद्रिय ज्ञान का सब्जेक्ट हुआ है, वो उसको शुष्क ज्ञान कहा है। तो ये ज्ञान सच्चा ज्ञान नहीं है। ज्ञान की डेफिनेशन जो है, आध्यात्म में ज्ञान की डेफिनेशन जो करी है, उसमें कहा है कि ज्ञान आत्मा का स्वरूप है। सारे के सारे समय सार में आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान, ज्ञान ही आत्मा। ऐसे 415 गाथा इस तरह से कुन-कुन आचार्य देव ने लिखी है। तो जो अभेद ज्ञान है, जो ज्ञान आत्मा के साथ अभेद रूप से रहता है, वो ज्ञान को हम ज्ञान कहेंगे, वो ज्ञान को हम ज्ञान कहेंगे। जो खंड खंड ज्ञान है, जो इंद्रिय ज्ञान है, जो परलक्ष्य ज्ञान है, उसको ज्ञान ही नहीं कहा है। अरे
तो ये सब मैं करता क्या हूं अभी से? इंद्रिय ज्ञान मेरे पास है, मेरे पास मन है, 5 इंद्रियां है, तो मैं ये मुखपाठ करता हूं, ये शास्त्र को हाथ में लेके मैंने मुखपाठ किया है। तो आप बोलते हो कि वो शुष्क ज्ञान है, क्योंकि वो इंद्रिय ज्ञान है, वो इंद्रिय ज्ञान है, वो खंड खंड ज्ञान है। सामने आम पड़ा है, टेबल पर आम पड़ा है, मैंने किस तरह से उसका ज्ञान किया? आम के अंदर प्रमेयत्व गुण होने से आम ने बोला कि आप मुझे संपूर्ण रीत से जान लो। आम ने अपना योगदान दिया कि मुझे संपूर्ण रीत से जान लो। और मैंने कैसे जाना? आंख से देखा येलो कलर है, नाक से बोला कि घ्राणेंद्रिय से मैंने बोला कि ये उसमें स्वीट स्मेल आती है, हाथ से बोला कि वो सॉफ्ट है, और जीवा से बोला कि वो स्वीट है। तो आम ने तो संपूर्ण रीत से अपना योगदान दिया कि मुझे जान लो, और मैंने खंड खंड रीत से जाना। आंख से देखा ग्रीन कलर है, नहीं नहीं ये अच्छा आम नहीं होगा। अरे घर में मेरे पास ग्रीन आम पड़ा है, सबसे मीठा आम है, तो आंख ने धोखा दे दिया। टच कर दिया, सॉफ्ट था, निकाला तो ये सावर टेस्ट निकला। तो ये भी इंद्रिय ज्ञान खंड खंड ज्ञान है, उसको सच्चा ज्ञान नहीं किया है। और भेद ज्ञान को, अखंड ज्ञान को सच्चा ज्ञान कहा है। तो इंद्रिय ज्ञान से आत्मा की अनुभूति होगी कि नहीं, वो हमारा क्वेश्चन है। आम को साइड में रख दो, आम को तो कोई अब एग्जाम्पल के लिए रखा था। मैं अभी किस तरह से ज्ञान करता हूं? सुनकर ज्ञान करता हूं, आंख से ज्ञान करता हूं, मन से ज्ञान करता हूं। ये सभी पुद्गल है, 5 इंद्रिया पुद्गल है, द्रव्य मन पुद्गल है। पुद्गल से आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, तो ये मैं क्यों यहां बैठा हूं? आचार्य बंग कहते सोच बेटा, तू सोच, धीरे से बात कर। पहले तू तत्व निर्णय करेगा, तत्व निर्णय करेगा, इंद्रिय ज्ञान से करेगा, शास्त्र ज्ञान से करेगा, और वो तत्व ज्ञान का यथार्थ तत्व निर्णय करके जब भी तू अतीन्द्रिय ज्ञान के अंदर जाएगा, निर्विकल्प ज्ञान करेगा, तब उसको हम सच्चा ज्ञान कहेंगे। तो ये शुष्क ज्ञान की बात करके बता कि जो क्षयक्षम ज्ञान है, जो विकल्पात्मक ज्ञान है, जो खंड खंड ज्ञान है, जो इंद्रिय जन्य ज्ञान है, उसको हम ज्ञान नहीं कहते हैं, शास्त्र में उसको ज्ञान नहीं। देखो ये जैन धर्म की बहुत मौलिकता है। तुझे कितने श्लोक आते वो मुखपाठ हो गए, हम उसको कुछ नहीं कहेंगे। ऐसा महावीर के मैसेज से आया, ऐसे कुंद कुंद के मैसेज से आया, ऐसे श्रीमद जी से मैसेज से आया कि तू क्षयोपशम ज्ञान में अटक नहीं जाना। क्षयोपशम ज्ञान में तू अटक गया तो तेरा कुछ नहीं होने वाला है। तो तुझे आत्मा की अनुभूति करना है। आत्मा की अनुभूति अभेद ज्ञान से होगी, आत्मा की अनुभूति निर्विकल्प ज्ञान से होगी। ये निर्विकल्प ज्ञान क्या है? निर्विकल्प यानी कि आप मेरे घर पर आए, यहां पर बहुत गर्मी है, तो मैंने आपको एक शरबत दिया, आप शरबत पी रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। बस एब्सोल्युटली आप बहुत अच्छी तरह से शरबत को एंजॉय करते हैं, अभेद रूप से आपने एंजॉय किया। बाद में किसी ने बोला कि वहां पर क्या क्या शरबत, कैसा शरबत? बहुत अच्छा। मगर बहुत अच्छा यानी कि क्या? अभी आप खंड खंड करके बताते हो, इसमें शक्कर थी, थोड़ा सॉल्ट था,
थोड़ा या रोज का एसेंस था, ये सब कुछ था। तो आपने खंड खंड करके शरबत का डिस्क्रिप्शन किया। जब डिस्क्रिप्शन कर दो तभी अनुभूति नहीं है, और अनुभूति है तभी आपने ऐसा खंड खंड ज्ञान भी नहीं किया था। तो अखंड ज्ञान को निर्विकल्प ज्ञान कहा है, और खंड खंड ज्ञान को क्षयक्षम ज्ञान कहा है। हम संज्ञी पंचेंद्रिय जीव है, मनुष्य, हमारे में क्षयक्षम ज्ञान है अभी। तो क्या ये सच्चा ज्ञान नहीं है? नहीं है, मगर उसकी मदद लेके, उसका सहारा लेके मैं अतीन्द्रिय ज्ञान की अतीन्द्रिय ज्ञान की तरफ आगे बढ़ने वाला हूं। इसके लिए समयसार 144 गाथा देख लेना कि आप सम्यक दर्शन की प्रक्रिया क्या होती है। अच्छा, तो ये शुष्क ज्ञान की बात आई। तो अभी आत्मा ज्ञान क्या है? वो अखंड है, आत्मा का ज्ञान है, निर्विकल्प अनुभूति है, और उसको हम सच्चा ज्ञान कहेंगे। श्रीमद जी कैसे श्रीमद जी कहते हैं उसको हम सच्चा ज्ञान कहें। जो आत्मा का ज्ञान है, आत्मा अनुभूति है, आत्मा का निर्विकल्प ज्ञान है, आत्मा का अखंड ज्ञान है, उसको हम सच्चा ज्ञान कहेंगे। तो ये आपको ख्याल में रखना पड़ेगा कि किसकी बात हो रही है आप, तो दैट्स रियली गुड। तो अभी आगे बढ़ते हैं हम कि शुष्क ज्ञान, आत्मा का। देखो, अभी तो मेरे पास 5 इंद्रियों मन का साधन है, तो उसके सहारे से ही मैं आगे बढ़ने वाला हूं। मगर वो एक इंटरमीडिएट स्टेशन है। मुझे फिनिक्स से न्यूयॉर्क जाना है, शिकागो में प्लेन बदलना है। शिकागो मेरा डेस्टिनेशन नहीं है, मेरा डेस्टिनेशन न्यूयॉर्क है। इस तरह से ये ज्ञान ऐसा नहीं कि उसको फेंक देने का है, मगर उसके सहारे से मैं यहाँ आत्मज्ञान तक आने वाला हूं। इस तरह से एक ज्ञान की बात आई। तो ये ज्ञान, जब ज्ञान की बात आती है तो ये ज्ञान आत्मज्ञान की बात करते हैं। अच्छा, ज्ञान तो क्रिया हो गया। अभी क्रिया का क्या चक्कर है भैया? हम क्रिया करते हैं, उपवास करते हैं, एकाशन करते हैं, भक्ति करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, दया दान व्रत तप जप करते हैं, तो उसका क्या है? वो निरर्थक है। तो बोला कि देखो भैया, क्रिया को भी जैसे शुष्क ज्ञान आत्मज्ञान कहा, इस तरह से बाह्य क्रिया और अंतर क्रिया की बात आएगी। बाह्य क्रिया यानी कि शरीर की क्रिया। शरीर क्या है? पुद्गल है। शरीर मेरा पुद्गल है। पुद्गल अपना कार्य करेगा, आत्मा अपना कार्य करेगा। ये एक अफर निर्णय है, ये अफर प्रिंसिपल है जैन धर्म का, कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य नहीं करता है। तो पुद्गल शरीर है और आत्मा चेतन है, तो पुद्गल की क्रिया से आत्मा का क्या होगा? पड़ोस वाला खाता है और मुझे डकार आता है, कैसे होगा भैया? तो ये दोनों द्रव्य अलग 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 है। तो शरीर की क्रिया से मेरा कुछ होने वाला नहीं है। मैं यानी कि आत्मा, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा। अध्यात्म में जब मैं बोलूं तब आत्मा, ऐसा हमको समझना है। ऐसे हमको ऐसे सोच डालना पड़ेगा। तो शरीर की क्रिया को हम क्रिया नहीं कहेंगे, जैसे शुष्क ज्ञान को ज्ञान नहीं कहा, इस तरह से बाह्य क्रिया को, शरीर की क्रिया को हम आत्मा की क्रिया नहीं कहे। तो आत्मा की क्रिया क्या है? वो अंतरंग क्रिया है। अंतरंग क्रिया यानी कि जो अखंड आत्मा का ज्ञान हुआ, निर्विकल्प अनुभूति हुआ, उसमें रमणता करना, उसमें मस्त हो जाना। दूसरा एग्जाम्पल ले, तो एक एग्जाम्पल लेके आगे बढ़ते हैं कि पार्श्वनाथ भगवान जब मुनि पार्श्वनाथ है, मुनि अवस्था में है, तो जब वो अपने ध्यान में है,
छठे सातवें गुण स्थानक में है, प्रमद अप्रमद गुण स्थानक पर है। अपने आत्मा में रमणता हुई है और बाहर कमठ संगम देव उपसर्ग करता है, उसके प्रति कोई भी ख्याल नहीं है, क्योंकि वो शरीर की क्रिया हो रही है। धर्मेंद्र आते हैं और धर्मेंद्र कवच रख के बैठ जाते हैं, उसके प्रति कोई राग नहीं है, कमठ के प्रति द्वेष नहीं है, धर्मेंद्र के प्रति राग नहीं है, अपने आत्मा में मस्त है, अपनी आत्मा की अनुभूति में रमणता हो गई है, वो उनकी क्रिया हुई है, वो आत्मा की क्रिया हुई है, वो अंतरंग क्रिया हुई है। तो इस तरह से जब अखंड आत्मा का ज्ञान और निर्विकल्प अनुभूति और उसमें रमणता, रमणता का दूसरा नाम देंगे चारित्र। अखंड आत्मा का ज्ञान निर्विकल्प अनुभूति को सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कह सकते हैं, और आत्मा में रमणता को सम्यक चारित्र कह सकते हैं। वो जब होता है, जब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी ही मोक्ष मार्ग, तत्वात् सूत्र में पहले अध्याय में पहला सूत्र, तो उसको हम मोक्ष मार्ग कहेंगे, उसको मोक्ष की क्रिया कहेंगे। तो ये हमको समझना पड़ेगा। ये ज्ञान क्रिया व्याम मोक्ष आवश्यक सूत्र में निर्युक्ति एवं चूर्णी में पहले अध्याय में है, और राजवार्तिक अध्याय 1 में सूत्र 1 में ये रेफरेंस दिया गया है। तो ये ज्ञान क्रिया व्याम मोक्ष उसको हम कहेंगे। ये रेफरेंस खोजने के लिए मुझे कहाँ से रेफरेंस नहीं मिलता था, तो मुझे गुरुदेव से राकेश उनसे सलाह लेनी पड़ी। तो वहां से उन्होंने बताया कि ये दोनों में ये रेफरेंस यहाँ पर है। तो मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ये बताया था। अच्छा, तो ज्ञान क्रिया व मोक्ष समझने के बाद में अभी हम जाते हैं कि भाई तेरे पास दो है, ज्ञान है और क्रिया है, तराजू के दो साइड है, तुझे दोनों में अपना समतुला रखे रहना पड़ेगा। एक में रहेगा तो गिर जाएगा, दूसरे में जाएगा तो गिर जाएगा। दोनों में पांव रख के तुझे समतुला रखना पड़ेगा, वो तेरा मोक्ष मार्ग होगा। इस तरह से यहाँ ज्ञान क्रिया व्याम मोक्ष की बात आई। तो अभी क्षमापना में भी इस तरह से बात आती है। क्षमापना में कहा है कि अज्ञानी कहता है હું નિરંતર પ્રપંચમાં પડ્યો છું, ક્રિયા જળ की बात वहां पर करी। मैं निरंतर प्रपंच में पड़ा हुआ हूं, क्रिया जड़ की बात की। और ज्ञानी कहते हैं एक पल पर तमारा तत्वनी शंका न था। वो मीन्स प्रभु आपने जो सच्चा रास्ता सच्चा रास्ता बताया है, वो रास्ते पर, वो तत्व को बताए हुए रास्ते पर मुझे न शंका हो, ऐसा मेरी भावना है, वो सच्चा ज्ञान है। तो ये क्रिया जड़ की क्रिया की बात आई, ये सच्चे ज्ञान की बात आई। और क्रिया जड़ अज्ञानी की निरंतर प्रपंच में पड़्યું क्रिया जड़, अज्ञान थी अंध थयो छे, यानी कि शुष्क ज्ञान, यानी कि अज्ञानी को क्रिया जड़ और शुष्क ज्ञान क्षमापना में इस तरह से बताया गया है। अरे जब टाइम मिलेगा हम क्षमापना भी लेंगे, इसमें से बहुत से भाव निकलते हैं। अमेजिंग, इतना सिंपल गुजराती लैंग्वेज में लिखा गया है, मगर उसमें से जो भाव निकलता है वो भाव जरूरी है, वो भाव को हमको ग्रहण करने का है। तो हर रोज हम सुबह शाम क्षमापना करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज्ञानी को ज्ञान क्रिया कैसे होगा? तो ज्ञानी को सच्चा ज्ञान, एक पल पर तुम्हारा तत्वनी शंका न था। आपने जो कहा, आपने जो तत्व बताए हैं, मैं उसमें मुझे कभी भी शंका न हो, उसको सच्चा ज्ञान कहा है। क्योंकि जो आचार्य भगवान ने ज्ञान बताया है, वो ज्ञान लेके मैं अपनी तत्व का निर्णय करता हूं। निर्णय करके अभी मैं
आगे बढ़ने का प्रयत्न करने वाला हूँ। તમારા કહેલા રસ્તામાં અહોરાત્ર રહું રહું એ જ મારી આકાંક્ષા અને વૃત્તિ થાઓ। ये क्रिया की बात, सच्ची क्रिया की बात है। आपने बताया जो रास्ता बताया है, आपने जो तत्व ज्ञान का रास्ता बताया है, आपने जो ज्ञान क्रिया की बात बताई है, वो रास्ते पर मैं चलूं और अहोरात्र मीन्स 24/7 मैं उसमें ही रमणता करूं, और मेरी यही भावना है। तो यहाँ क्षमापण में भी शुष्क ज्ञान और क्रिया जड़ की बात की है। आगे बढ़ते हैं, क्रिया जड़ की बात आगे बढ़ती है। यम नियम संयम आप कियो पुनि त्याग विराग अथाग लयो, वनवास लियो मुख मौन रहो, दृढ़ आसन पद्म लगाए रहो, मन पौन निरोध सबोध कियो, हट जोग प्रयोग सुतार भयो, जब वेद जपे तब त्यों ही तबे उर्से उदासी लही तब सबसे। तो ये क्रिया जड़ की बात यम नियम संयम के चैप्टर में कृपालु दे ने बहुत सिंपल भाषा में बता दिया कि मैंने ये सब कुछ अनादिकाल से किया है, एक बार नहीं अनंत बार किया है, फिर भी मेरा कुछ आगे क्यों, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ा हूं, मैं संसार चक्र में क्यों घूमता फिरता हूं, उसका प्रॉब्लम, मेरा प्रॉब्लम क्या है। आपने जो यम बताया, नियम बताया, संयम बताया, त्याग किया, विराग किया, वनवास किया, मौन रहा, दृढ़ आसन करके बैठ गया, तो ये सब कुछ मैंने किया, फिर भी उसमें कुछ क्या रह गया था कि मैं यहाँ पर घूमता फिरता हूँ, अभी भी संसार चक्र में घूमता फिरता। तो यो क्रिया जड़ की बात की, और वहां पर शुष्क ज्ञान में कहा सब शास्त्रन के नए धारी लिए, मत मंडन खंडन भेद लिए, वह साधन बार अनंत कियो तदपि कछु हाथ हजून रहो। तो मैंने सब तत्व के सब धारणा ज्ञान में सब मैंने पढ़ लिया है, मत किया है, मंडन किया है, खंडन किया है, सबके साथ चर्चा की है, मेरे मत का मंडन किया है, सब दूसरे का मत का खंडन किया है। इतना करने के बाद में भी मैंने क्या नहीं किया कि मेरा अभी ये मुक्ति का मार्ग खुलता नहीं है। तो यहाँ श्रीमद जी कहते हैं कि तूने ये सब कुछ किया, मगर सदगुरु की निश्रा में नहीं किया है तूने। ये सदगुरु की निश्रा में तूने नहीं किया, इसलिए तूने ये सब कुछ पढ़ लिया है, मगर उसका मर्म समझ नहीं आया तुझे। तो ये तो जो मर्म जो तुझे समझाएंगे और तू उस मर्म समझेगा, तो तू सम्यक दर्शन की तरफ आगे बढ़ेगा, तो तेरा कार्य आगे बढ़ने वाला है। इस तरह से क्रिया जड़ और शुष्क ज्ञान की बात यहाँ श्रीमद जी ने बताई है। तो यहाँ इतना करके अज्ञान मार्ग के अनुसरण करने वाले के ऊपर अभी एक सलाह देते हैं कि और उसमें ही अपना कल्याण मानने वाला जीव अज्ञान मार्ग को अनुसरण करता है, शुष्क ज्ञान में लेके इंद्रिय ज्ञान, शुष्क ज्ञान लेके ज्ञान हुआ ऐसा मानता है, मैंने क्रिया कर ली, शरीर की क्रिया को आत्मा की क्रिया मानता है, और उसमें से ही अपना कल्याण मानता है। श्रीमद जी ने बोला कि हमको करुणा आती है, हमको द्रुणा नहीं आती है, हमको करुणा आती है कि तुझे संगी पंचेंद्रिय मनुष्यपना मिला है। हम पूजा में बोलते हैं हर रोज, बड़े भाग्य से नर तन पाया, जिन वाणी की राह मिली, जिनवर की पूजा करने को श्रावक कुल पर्याय मिली, श्रावक कुल पर्याय मिली। तो इस तरह से तुझे सब कुछ मिला है, मगर तू आगे नहीं बढ़ सकता है, तो हमको तेरे पर करुणा आती है कि अरे तू भी आगे बढ़, तू भी अपना कार्य कर ले, तू सन्मार्ग पर आ जा, ऐसी हमारी पवित्र भावना है तेरे लिए। उनके कल्याण का भाव हुआ है, दोनों प्रवाह का स्वरूप, यानी कि ज्ञान मार्ग और क्रिया मार्ग, दोनों प्रवाह का स्वरूप उनके कारण और कारण निवारण के उपाय का मार्गदर्शन दिया है। जो शुष्क ज्ञान है, जो क्रिया जड़ है,
उनका कारण क्या है और कारण निवारण का उपाय का मार्गदर्शन दिया है। तो यहाँ पर इस तरह से देखे तो यहाँ पर ये तीसरी गाथा में बेस बिल्डअप करके अभी श्रीमद जी हमको चतुर्थ गाथा पर ले जाते हैं और वहां से हमको बताएंगे कि क्या होने वाला है। तो ये तीसरी गाथा यहाँ समाप्त होती है, तो हम चतुर्थ गाथा पर आते हैं।